Guys, go through last lecture notes. लास्ट पार्ट क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में? सर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया था। सर सर लास्ट क्लास आपने लास्ट में क्वेश्चन दिया था, उसमें माइनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या? कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? सर उसमें पायरिडीन कैटलिस्ट का काम कर रहा था। पायरिडीन कैटलिस्ट का काम, ये PuCl3 डिहाइड्रेशन किया था क्या? यस सर, वही वाला। हाँ, तो क्या माइनिंग प्रोडक्ट बोल रहे हो बेटा? सर वो उसमें कंपाउंड था CH3। डिहाइड्रेशन ना? हाँ यस सर, यस सर। हाँ, तो अगर एंटी वाला नहीं फिट हो रहा है तो वो माइनर भी नहीं बनेगा। माइनर उसी में बनेगा जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी होगी और एक जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। समझ गए? यस सर। सो हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे बेटा मूव करते हैं। लिखिएगा प्रिपरेशन, ये हमने ये भी ऑलरेडी किया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय dehydrohalogenation. Preparation of alkene by dehydrohalogenation. तो इसमें ये जो है जितना भी इसमें रिएक्शंस हैं, ये सारा हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में किया हुआ है। परहैप्स तुम्हें सब याद होगा, तो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में तुम्हें दे देता हूँ, परहैप्स उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, राइट total number of isomeric products for this. फटाफट आंसर बताइए, चैट बॉक्स में लिख सकते हो।
सोच लिया बेटा, फटाफट सोचिए। सडन। देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सीधे सीधे E2 एलिमिनेशन है, और इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है, दो बीटा आपको मिल रहे हैं, तो यानी दो ही प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, ऐसा। बट आइसोमर लिखा हुआ है ना, स्ट्रक्चरल होता है तो दो आंसर हो जाते हैं, बट इसमें देखोगे तो सिस एंड ट्रांस भी पॉसिबल है। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? तो फिर इसलिए टोटल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 3। कॉपी कर लो बेटा अच्छे ढंग से, छोटे छोटे क्वेश्चन से जिनमें हम मिस्टेक कर देते हैं। सर पर E2 में सिर्फ एंटी एलिमिनेशन होता है ना, तो सिस और ट्रांस में से एक ही बनना चाहिए ना। कौन सा बेटा? E2 में सिर्फ एंटी एलिमिनेशन होता है, तो सिस और ट्रांस में से सिर्फ एक बनना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, यहाँ कोई कुछ ये तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा दिया थोड़ी ना है, कोई फिशर प्रोजेक्शन कुछ ऐसी चीज नहीं है, सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और सिस और ट्रांस में जब देखोगे तो ट्रांस वाला मेजर बनता है। ओके सर। वो तो जब फिशर प्रोजेक्शन का ओरिएंटेशन तुम्हें दिया होगा तब ऐसा सोचना है, यहाँ कुछ नहीं ऐसा सोचेंगे। क्या बेटा? कैटलिस्ट क्या लिखा है आपने? कैटलिस्ट नहीं, रिएजेंट होता है। C2H5ONA, C2H5OH सॉल्वेंट है, और ये रिएजेंट है। सबने कॉपी के लिए रिमूव कर दें। यस सर। यस सर। इसमें आप बताइए बेटा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स?
क्या बेटा, इसमें भी बड़ा सिंपल है बेटा, ये बी आर तो जाना ही है, अब जस्ट आइडेंटिफाई बीटा हाइड्रोजन एटम्स, ये भी E2 मैकेनिज्म है। जाकर उस शीट का एनालिसिस करो जो मैंने लिखाई थी, ये एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, सॉरी ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। और ये जो बेस या न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन सी कैटेगरी का है बेटा, टाइप टाइप 3। 3। E2 मैकेनिज्म होता है, एंटी एलिमिनेशन वगैरह वगैरह सब ठीक है, स्ट्रेट आपको आंसर लिखना है। और इसकी खास बात ये हो जाएगी कि इस वाले में तो आपको सिस ट्रांस भी नहीं मिलेगा बेटा, क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। तो इसलिए इसका आंसर स्ट्रेट आपको 2 लिखना है, गलती से भूल के वो मत लिख देना। सर एक डाउट है सर, एक CH3 को तो ऊपर ओरिएंट कर रहा है ना सर, और एक साइडवेज, तो अगर हम ओरिएंटेशन के हिसाब से देखें तो सर नीचे वाले के 2 बनने चाहिए ना। कौन सा ओरिएंटेशन, ये तो एक सर नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखा है, अच्छा ओके सर, सॉरी। ये नॉर्मल से स्ट्रक्चर, इसमें ओरिएंटेशन की बात कहाँ से आ रही है? ओके ओरिएंटेशन तो या तो सिस ट्रांस के रिस्पेक्ट में होता है ऐसा, और जो तुम्हारा ये सारे ओरिएंटेशंस होते हैं एल्केन्स वाले ओरिएंटेशंस, वो तो इन्फिनिट होते हैं, उनमें कोई मैटर ही नहीं करता ओरिएंटेशन। डन सर। डन बेटा, ये भी हो गया। अब ये बाकी सारी चीजें तो हमने देखो ऑलरेडी पढ़ी हुई, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डी हेलोजिनेशन वाला भी, डी हेलोजिनेशन किया था कि बेटा उस दिन, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में किया है, मैं कह रहा हूँ यहाँ किया है क्या हमने? नो सर। नो सर। नहीं किया ना, तो डी हेलोजिनेशन भी लिख लो बेटा, जिसमें 2 हेलोजन विसिनल पोजीशन या जेमिनल पोजीशन पे लगे होते हैं, और जनरली हम जिंक इथेनॉल लेते हैं, इसके बदले याद रखना NaI एसीटोन भी ले सकते हो, ठीक। दोनों केसेस में आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। एक अलग सी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ NaI एसीटोन वाली, इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। प्लस NaI एसीटोन, याद रखना NaI एसीटोन सब्स्टिट्यूशन के लिए यूजुअली यूज करते हैं, बट वो जब एक BR हो, 2 BR होगा तो एलिमिनेशन कराएंगे और डी हेलोजिनेशन उसको बोलते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली में ऐसा बनता है, ये आप लिख लो। फिर क्या होता है, ये जो IBR है, अगेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद NaI, और फिर ये देता है I2 देता है और NaBr, ठीक है, ये आप लिख लो बेटा। ये भी E2 मैकेनिज्म फॉलो करता, केयरफुल रहना।
सर आप एक बार रिपीट कर दोगे, मेरा इंटरनेट I कनेक्शन। said no issue. I said this is the preparation method of alkene by dehalogenation of vicinal dihalide. So I wrote the example. एक ऊपर लिखा हुआ है जिंक इथेनॉल के साथ और नीचे प्योरली मैंने NaI एसीटोन के साथ लिखा हुआ है. That's ओके सर, थैंक यू। तो जेमिनल डायलेट के लिए नहीं हो सकता है? it. तो जेमिनल डायहाइलाइड में ये रिएक्शन नहीं होगी? होगा ना, मैं लिखता हूँ ना. ओके सर। सर लास्ट वाले रिएक्शन में आपने क्या एक्सप्लेन किया? लास्ट वाले रिएक्शन मैंने केवल ये लिखा IBR जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड में. सर डन. सर डन। अब इसमें एक एग्जांपल सफिशिएंट है. जेमिनल लिख लीजिएगा, जेमिनल डायहैलाइड. प्रोडक्ट आपको उसी स्टाइल में मिलेगा, थोड़ा आप इसमें मैकेनिज्म बदल जाती है, बट इसका मैकेनिज्म अपने को करना नहीं है. ऑल्दो मैं यहाँ लिख दूंगा बट उसकी जरूरत नहीं है. यहाँ भी अल्कोहल लेंगे. इसका जो एक्चुअली अल्फा एलिमिनेशन वाले स्टाइल में होता है. मैंने थोड़ा तो आइडिया तुम्हें अल्फा एलिमिनेशन का कभी दिया था. ये एक आप मानकर चलोगे कि इंटरमीडिएट है और फिर इसमें एक्चुअली रीअरेंजमेंट्स की वजह से ये फाइनली आंसर ऐसा देता है. तो हमको ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है सिलेबस के हिसाब से. तो सीधे यहाँ से यहाँ के बारे में सोचना है बस. दिस इज एल्की.
तो इसका भी मैकेनिज्म कौन सा था? लिखा था सामने। तुम ब्रेक अभी क्या डिस्कनेक्ट हुए हो क्या? नो सर। हाँ तो बस कॉपी कर लो जितना लिखा है। अभी तो हाँ। बताया मैंने कि इसका मैकेनिज्म करना है नहीं करना, सारा आइडिया दिया है। स्लीपिंग मोड में चले जाते हो। आप ये सब चीजें ध्यान से सुनिए बेटा कि कौन सी चीज एग्जाम में ज्यादा आती है किस पे। ऐसा नहीं हो कि जबरदस्ती किसी पे लगे हो और वो एग्जाम में 99% नहीं आता है। तो इतना ज्यादा उस पे ये सब छोटी छोटी चीजें आप टीचर्स की सुनिए। Should I remove this बेटा? यस सर। यस सर। अब ये रिकॉल करिए, हमने हॉफमैन एलिमिनेशन भी किया था। यस सर। पोजीशन क्वाटरनरी सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्सी क्या दो बार दो कर चुके हैं क्या हमने लास्ट लेक्चर में? सर वॉइस लैग हो रहा है आपका। सर वॉइस लैग हो रहा है, नहीं समझ कोई और रहे। दूसरा बोले बड़ा फटाफट ये भी। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। इसने कुछ am I audible बेटा? यस सर। यस सर। So I was saying कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल ऑफ सर आपका वापस ब्रेक हो रहा है। आवाज वापस ब्रेक हो रहा है। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्वाटरनरी सर अमोनियम। ये हेडिंग एटलीस्ट आप कॉपी कर लो बेटा, सो दैट दोबारा नहीं लिखना पड़े। हॉफमैन इंटरनेट का
बेटा अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तो हेडिंग डाल लिया था ना बेटा, तो मैंने बोला था हेडिंग एटलीस्ट कॉपी कर लो, दोबारा मुझे लिखना पड़ जाता है। So I am just giving you a question because already everything I had already discussed in reaction mechanism. So in form of question I am giving you, आप try करिए, देखिए आपको आ जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए फटाफट आंसर निकालिए बेटा। हाँ Yes, सर, वो पहले एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी आवाज नहीं आई बेटा मेरे पास। सर, वो पहले एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कोई बता सकता है बेटा कि क्या पूछना चाहता है? CH3I excess। क्षेत्रीय एक्सेस में सर डन। डन सर। देखो, मेरे ख्याल से सबने सबसे पहले तो जितने एच लगे होते हैं मैंने स्टाइल भी सिखाई थी आपको। सारे एच हटाकर मिथाइल लगा देना है और फिर एक एक्स्ट्रा मिथाइल। इस तरह से क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनिया बन जाएगा और इसमें सॉल्ट है क्योंकि आई माइनस लगा हुआ है। फिर AgOH डालने से क्या होगा, AgI अलग हो जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, येलो प्रेसिपिटेट। जो आपको बच जाएगा उसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये OH माइनस यहाँ पर, तो OH माइनस चाहिए क्योंकि बेस के प्रेजेंस में ही एलिमिनेशन पॉसिबल होता है। तो फिर इसमें हॉफमैन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट आपको मेजर दिखाना है, इसलिए आप मेन प्रोडक्ट बना देते हो एंड होल थ्राइसिन ये अलग कर दिया। सबको क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यही लिखा है सबने? यस यस सर। ये हो गया। फिर हमने कोप एलिमिनेशन भी किया था बेटा, कोप एलिमिनेशन। तो उसको भी आप डन करके लिख लीजिएगा, नाम जरूर लिखिए सो दैट अगर कंफ्यूजन होगा तुम कभी पूछोगे मुझसे, पूछोगे तो, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी है। फिर इसके बाद एक था पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट एस्टर, याद है क्या? यस सर। नहीं याद हो मैं रिवाइज करा देता हूँ, अदरवाइज डन लिख देते हैं, क्या बोलते हो? सर एक बार रिवाइज करा दूं? तो मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ, आप ट्राई करो। बाकी लोग आंसर्स दें जिन्हें आता है।
सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा देंगे? हाँ चलो, लोड नहीं हुआ था। प्रीवियस पेज ये वाला? यस सर। डन सर। हो पा रहा है बेटा? यस सर। यस सर। देखो, इसको लिखने का स्टाइल आप ऐसे लिखो, CH3, CH2, CH2 और फिर यहाँ पर CH बना दो, और नहीं ये थोड़ा सा गलत हुआ, इसको यहाँ पर ये वाला एक H यहाँ पर बना दो, और इस वाले में O C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा लिख दो। इससे क्या होगा कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये लीविंग ग्रुप है। अच्छा, ये EI मैकेनिज्म होता है जैसे कोप एलिमिनेशन वाला भी, है ना? तो बस तुमको ये H और ये हटा देना और यहाँ डबल बॉन्ड डाल देना। जिन बच्चों को नहीं आता है या कम आता है वो इस चीज को आप हाईलाइट कर लो बेटा, डबल बॉन्ड बनता कैसे। तो वो पार्ट लिविंग ग्रुप हो गया अपने लिए, और एक H साथ में जाएगा ही जाएगा।
बन गया बेटा, लिख लिया? यस सर। देखो, प्रिपरेशन पार्ट तो हमने फिनिश कर लिया। अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं बेटा। या प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको कुछ, सबके पास बुकलेट है बेटा? यस सर। यस सर। ओपन योर बुकलेट। या बुकलेट छोड़ो, मैं तुमको ऐसे देता हूँ अपने स्टाइल में, इसको आप ऐसे लिखो। ये क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? मैंने तुम्हें वो बताया क्या बेटा, विटिक रिएक्शन? डिड आई टेल यू विटिक रिएक्शन? नो सर। नो नहीं सर। बताया ना। तो प्रिपरेशन से पहले एक प्रॉपर्टी रहेगी, सॉरी, प्रॉपर्टी से पहले प्रिपरेशन एक रह गया है, विटिक रिएक्शन लिखना। ऐसे लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय विटिक रिएक्शन, बाय विटिक रिएक्शन। इसमें एल्डिहाइड्स कीटोन सी डबल बॉन्ड है, वो स्ट्रेट आपका, एक्चुअली इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो रिएजेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इंटरेस्टिंग क्या, अलग सा आप सोच लो। जो रिएजेंट यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरस इलाइड, फॉस्फोरस इलाइड। रिएजेंट का क्या नाम है बेटा? फॉस्फोरस इलाइड इज द नेम ऑफ द रिएजेंट, फॉस्फोरस इलाइड। इसका फॉर्मूला है C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर कोई आप रिएजेंट लिख सकते हो, मतलब रिएजेंट कह रहा हूँ, एल्काइल ग्रुप, जैसे मान लो R डबल डैश R ट्रिपल डैश। ये फॉस्फोरस इलाइड है, इसको फॉस्फोरेन भी बोलते हैं। अभी मैं सब बताऊंगा ये कैसे बनता है, लेकिन उसके पहले रिएक्शन क्या है? मेन रिएक्शन है कि जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन आप लोगे ऐसा, और उसको किसके कांटेक्ट में लाओगे बेटा? C6H5 होल थ्राइस P और C R डबल डैश R ट्रिपल डैश, जिसको आप फॉस्फोरस इलाइड बोलते हो, तो इसमें से ये वाला हिस्सा सेपरेट कर दो, रिमेनिंग पार्ट यू जस्ट कनेक्ट। आप देखो, आपको साफ साफ एल्कीन नजर आएगा। सर हम्म तो फॉस्फोरस के बाद आई है क्या इलाइड में? YLIDE।
कैन यू प्लीज रिपीट आपने क्या किया इसमें? मैंने केवल इतना बोला कि ये रिएजेंट है एंड फॉर जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स है व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द रिएजेंट वी गेट एल्कीन. जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड अटैच द रिमेनिंग. ओके, थैंक यू. लिख लिया बेटा? यस सर. यस सर. इस पे पहले इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं, फिर आपको आगे बताऊंगा कि इसमें मतलब कैसे वो फॉस्फोरसलाइड बनता है. जो आपका ये ऐसा दिया हुआ है और जो फॉस्फोरसलाइड दिया, अगर तुम फॉस्फोरसलाइड को ध्यान से देखोगे तो C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड C, ये R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ऐसा इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो तो ये ऐसा बन जाएगा. यहाँ माइनस आ जाएगा. अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट है क्या, तो योर आंसर विल बी कार्बन. कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो ये इस पे अटैक करेगा बिकॉज एल्डिहाइड्स कीटोन्स पे केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है. क्या इतना सबको समझ में आया बेटा? यस सर. यस सर. मैं लिख भी देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. जब ये इस पे ऐड हो जाएगा तो ये दिखेगा कैसा, देखो R डैश C, यहाँ O माइनस आ गया, ये कार्बन कनेक्ट हो गया जिसके पास R डबल डैश और R ट्रिपल डैश है, फिर इसके साथ जो P प्लस था ऐसा, C6H5 होल थ्राइस ऐसा. क्या सबको समझ में आया बेटा? फिर इन यस दोनों सर. को कनेक्ट कर दो भाई, जैसे यहाँ प्लस और माइनस बॉन्ड बना रहा था यहाँ भी बना लिया उसी तरह से ऐसा. तो ये आपके लिए एक इंटरमीडिएट हो गया बेटा. C6H5 होल थ्राइस को पीएच भी लिखा जाता है ऐसा. ये अब इसमें एलिमिनेशन होगा. एलिमिनेशन इन द सेंस क्योंकि ये जो पीओ बॉन्ड है ये एक्चुअली पी डबल बॉन्ड बन करके निकलेगा, राइट ना. ये पी डबल बॉन्ड बनकर निकलेगा और तो जो ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा. लेट मी राइट दैट R डैश C डबल बॉन्ड R डबल डैश R ट्रिपल डैश ऐसा. और इधर मैं क्या लिख दूंगा, O डबल बॉन्ड P. इसको PH3 करके भी लिख देता हूँ सो दैट बाई चांस कहीं पर ऐसा दिया हो तो एटलीस्ट आप इसको कंफ्यूज नहीं हो जाओगे. पीएच लिख देते हैं, कई बार बड़ा फाई करके भी लिख देते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि वो पीएच या पीएच तो खैर तुम समझ ही जाओगे, फाई वाला रहेगा. तो अगर पहले नहीं बताया तो आप लिख लेना कि C6H5 को हम लोग फाइव बोलते हैं. इसको लिख लो बेटा.
इसको लिख सकते हो ऑक्सा फॉस्फेटेन। कोई जरूरत नहीं है इस नाम की, बट इफ यू वांट यू कैन। कॉपी कर लो बेटा इसको। सर ऑक्सा फॉस्फेटेन और उससे पहले वाला दोनों इंटरमीडिएट है ना? क्या बेटा? सर ऑक्सा फॉस्फेटेन और उससे पहले वाला कंपाउंड दोनों इंटरमीडिएट है। दोनों इंटरमीडिएट मतलब इसको ही मेन इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसको एक्चुअली बोला जाता है BETAIN, इसको ये भी लिख सकते हो। कोई जरूरत नहीं है सब नामों की, कभी पूछते नहीं। सर सर यस बेटा। सर आपने C6H5 को क्या बोला था? पीएच, फिनाइल बोलते हैं ना, पीएच। यस सर। सर आपने O डबल बॉन्ड P के बाद क्या लिखा है? O11P PH3 बेटा लिखा है, PH3। ओके सर। O11P PH3। सर आपने ऑक्सा के बाद क्या लिखा है? ऑक्सा के बाद क्या? ऑक्सा फॉस्फेटेन, फॉस्फेटेन। सर डन। Done?
सर डन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें ये है कि देखो ये तो क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स विल गिव एल्कीन, बट हाउ डू वी गेट फॉस्फोरस सलाइड? जरूरी नहीं है कि अब आपको फॉस्फोरस सलाइड डायरेक्टली दे दे, तो वो इसके लिए ये पार्ट लिखना बहुत जरूरी है। हाउ डू वी गेट फॉस्फोरस सलाइड? मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा इस पर बेस्ड। तो सबसे पहले हाउ डू वी गेट फॉस्फोरस सलाइड में आप लिखिएगा 3 चीजें चाहिए होती बेटा फॉस्फोरस सलाइड बनाने के लिए। एक होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, नाम के साथ लिखना बेटा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऐसा करके, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऐसा करके नाम के साथ लिखिए। एक चाहिए होता है एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है देयर मस्ट बी वन हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर ये हाइड्रोजन होना जरूरी है जिसको आगे चलकर एक बेस रिमूव करेगा, एंड यूजुअली बेस RLI की फॉर्म में होता है। आर का मतलब जैसे कि कोई ब्यूटाइल, BU लिख दिया हमने, ये भी एक बेस का काम करेगा। इस तरह का एक बेस चाहिए होगा। समझ में आया बेटा 3 चीजें? यस सर। अब इसमें जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, सबसे पहले तो उसको देखोगे तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, तो उस पे ये एकदम ऐसा अटैक करेगा। रिकॉल करो, ये सब सब्स्टिट्यूशंस मालूम है तुम्हें। तो ये हो जाएगा C6H5 होल थ्राइस, बिकॉज फास्फोरस न्यूट्रल था, इट हैज गिवन इलेक्ट्रॉन्स, तो प्लस चार्ज इस पे आ गया और ये बन गया इस तरह का एक प्रोडक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसकी खास बात ये है बेटा कि ये जो है ना, जब बेस प्रेजेंट होगा वहां पर, तो बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जब H एब्स्ट्रैक्ट होगा तो कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। यस सर। ऐसा, और फिर इसी प्लस माइनस को आप बॉन्ड दिखा रहे हो, तो आपको देखो क्लियरली फॉस्फोरस सलाइड बनता हुआ दिख रहा है, और यही इंपॉर्टेंट था अपने लिए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, पहले इसको कॉपी कर लो। सर हम्म सर बेस में लास्ट वाला क्या है?
RLI लिखा है। BULI। ओके सर आप नेक्स्ट पेज दिखा सकते हैं? ये सबने कॉपी कर लिया, हटा दें इसको। यस सर। यस सर सर हम्म, सर इसमें Cl तो निकल गया, फिर ये फास्फोरस हैलाइड कैसे हुआ? क्या निकल गया बेटा? Cl। यस सर, Cl एलाइड तो नहीं है लिबरेट। तो, एलाइड नहीं है बेटा, स्पेलिंग तुम देखो, YLID है, तुम कंफ्यूज हो, ऐसा मैंने गलत नहीं लिखा है, वो स्पेलिंग ही यही है। तुम्हें लगा होगा कि मैं हेलाइड बोल रहा हूँ, मैं इलाइड यस बोल सर, रहा हूँ। ओ सॉरी सर। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। सर डन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको आप ऐसे सोचो, BrCH2, थोड़ा डिफिकल्ट है, आप सोचेंगे तो हो जाएगा। BrCH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 C6H5 whole price P, then CH3 CH2 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 Li X. What is the structure of X? Quick answer.
पा रहा है बेटा? सर आप सोल्यूशन बता सकते हो? ओके बेटा, देखो इसमें सिंपल सा इसका आइडिया ये है कि ये एक ऐसा कोई शेयर नहीं करता है आंसर वगैरह, ना आपने ग्रुप में शेयर किया ना इधर कुछ लिखा। ये अजीब सा होता है, मैं क्वेश्चंस देता हूँ, मैं ही आंसर दे रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ, तुम लोग कुछ ट्राई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये क्वेश्चन में आपको जो हाईलाइट करने हैं पॉइंट्स वो ये है कि विद इन द मॉलिक्यूल वी हैव एल्काइल हैलाइड एंड विद इन द मॉलिक्यूल वी हैव कीटोन वाला पार्ट। एल्काइल हैलाइड और अगर ये दो और चीजें मिल जाएं तो ये आपस में क्या बन जाती है? फास्फोरस सेलाइड, फॉस्फोरेन, ठीक है ना। इसका फास्फोरस सेलाइड देगा। देखो एल्काइल हैलाइड के लिए H चाहिए होता है, ये है यहाँ पर। बाकी फिर आपको कुछ नहीं है, सिर्फ C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड और एक H हटाकर बाकी चीज वैसे ही लिख दो। क्या सबको समझ में आया बेटा कि ये कैसे बना दिया मैंने? यस सर। ये फास्फोरस सेलाइड बन गया। अब ये फास्फोरस सेलाइड जो है, बिकॉज ये वाला पार्ट अब इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, याद है ना। तो हम लोग थोड़ा सा डिजाइन अगर चेंज कर पाए तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। इसको तुम ऐसा लिख दो, CH2 कितने 1, ये CH मान लेते हैं, तो इसको ऐसा P कर देते हैं EH तरीके से, है ना। और 1 2, फिर इसमें क्या 1 2 3 4, 1 2 3 और एक और CH2 लाना है और फिर C डबल बॉन्ड, ऐसा करके आपको दिखा देना है, ये लाइक दिस। तो आपका आपका जो अब पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये वाला इसके साथ कनेक्ट होता है, ये इसका और ये इसका तो आप सेपरेट कर दोगे, यानी कि PH3 P डबल बॉन्ड तो बाहर कर दोगे एंड दिस पार्ट यू विल कनेक्ट। आई होप आप समझ पा रहे हो। 1 2 3 4 5 और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा बेटा, तो 5 कार्बन एटम का आप यहाँ पर ऐसा एल्कीन बना दो साइक्लिक, और यहाँ पर आप CH2 CH3 कनेक्ट कर दो। क्या सबको समझ में आया बेटा? यस। यस। कॉपी कर लो बेटा, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन।
सर आपने फर्स्ट स्टेप पे क्या किया वो नहीं समझ रहा। फर्स्ट स्टेप में बेटा ये एल्काइल हैलाइड का काम कर रहा है, और ये दो चीजें एक्स्ट्रा जो है, ये तीन चीजें मिलके क्या बन जाती है, फॉस्फोरस सेलाइड। तो मैंने वही किया है केवल, इसका एक एच हटा दिया, बाकी डबल बॉन्ड C6H5 3 ये सब फिट कर दिया मैंने। प्रीवियस पेज में चीजें की यस हैं, सर, वो यस तो सर, मैंने यस। सबने कॉपी कर लिया। सर उसके बाद जो आपने किया एक बार समझा दीजिए ना प्लीज। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये वाला हिस्सा जो है ये O लेके चला जाएगा, और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे डबल बॉन्ड से। यही तो होता है ना फॉस्फोरसलाइड का जो कार्बन, इस तरफ का समझ लो फॉस्फोरसलाइड का कार्बन हो गया, और ये एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन हो गया, इनके बीच में तो डबल बॉन्ड बनता है। यस सर स्टार्टिंग में हमने ये किया था ना बेटा, ये यही तो रिएक्शन है, ये देखो ना। तो वो केवल इंटरनल रिएक्शन हो गई, दैट इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए वो डिफिकल्ट हो गया। बट मेरे ख्याल से अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं आएगा। सबने कर लिया बेटा। बुकलेट ओपन करिएगा, और होम असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। 1 और 9 दो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 9, सॉरी 1 और 9, एक मिनट, ये मेरे ख्याल से तुमको प्रॉपर्टीज नहीं कराई। 1 और 9 नहीं, 1 और 9 नहीं, ये 1 और 9 नहीं, तुम्हें जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 14 करवाया क्या बेटा मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 14, डिड आई गिव क्वेश्चन नंबर 14? नो सर। क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करिए, होम असाइनमेंट 2 क्विक। हो पा रहा है? डिहाइड्रेशन कराना है बेटा वाया कार्बोकेटायन। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो देख लें। ऐसा ये है, इसका H2SO4 के साथ वाया कार्बोकेटायन सोचिए बेटा। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स।
ये बड़ा सिंपल सा है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर आप रेस्ट करिएगा। ये CH2 प्लस कार्बोकेटायन बना, फिर रिंग एक्सपेंशन दिखाना है बेटा। रिंग एक्सपेंशन यहाँ मस्ट है, तो ये CH2 ऐसे ही रख दो, फिर ये बॉन्डिंग ऐसे करके यहाँ बॉन्ड जो जा रहा था उसको इधर खिसका दो और यहाँ प्लस, तो ये 6 मेंबर रिंग बन गया, सिंपल सा। फॉर्चुनेटली उसी कार्बन पे प्लस है जो टर्शरी है, फिर इसका बेस्ट जो एल्कीन बन सकता है वो बना दो, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देंगे, इसको कॉपी कर लो फिर जाओ आप। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।